अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। आई नो कि मैं वीडियो काफ़ी देर से डाल रहा हूँ, बट उसकी भी कुछ वजह है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इस फ़ोन को क्या परचेज़ करना चाहिए, अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, क्या लेना है इसके ऊपर सूटेबल, मतलब सही होगा या नहीं होगा, क्या जितनी इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है उस हाइप पे ये उतर पाता भी है या नहीं, चाहे वो गेमिंग हो, कैमराज हो, ओवरऑल एक अच्छा यूज़ है वो आपका स्मार्टफोन का। सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, फिर किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं इस फ़ोन की मार्केट के अंदर। बाकी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के बाद सब्सक्राइब करके और हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक लाजमी करना। अब वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा है और क्या इसको परचेस करना चाहिए या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना अगर आप लेने की सोच रहे हो। बहुत बातें कर ली, अब बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। भाई इस स्मार्टफोन की हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई है, और ना सिर्फ इस स्मार्टफोन की हाइप क्रिएट हुई है बट स्टिल ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादातर ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मार्केट में लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है, इक्का दुक्का जहाँ पे अवेलेबल है वो भी मतलब बिक रहा है। तो ऐसी क्या वजह है यार, मतलब ये स्मार्टफोन इतना सेल हो रहा है, तो कुछ भी वजूहत भी बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन क्यों इतना सेल हो रहा है। देखो ये स्मार्टफोन अनफॉर्चुनेटली, देखो अच्छी बात ये है कि ये स्मार्टफोन 55-56 आई थिंक 56,000 के आसपास देखने को मिलता है। अब डिस्काउंट के बाद तो ये 55 के आसपास मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्मार्टफोन ब्लैक में सेल हो रहा है शॉर्टेज होने की वजह से। अब कंपनी ने पीछे शॉर्ट रखा है या फिर कस्टमर ज़्यादा ले रहे हैं, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है जो कंपनियाँ होती हैं ना, उन लोगों ने जो स्टॉक है वो काफ़ी कम दिए ताकि हाइप क्रिएट हुई भी रहे। और जो ये लोग प्राइस ज़्यादा करेंगे, और जैसी प्राइस ज़्यादा होगी जो कि हो चुकी है, 60 से 62,000 में ये स्मार्टफोन ब्लैक में सेल हो रहा है। लॉन्च हुआ इसकी रिटेल जो प्राइस है वो 56,000 है, हो ये 60,000, 61,000, 62,000। तो ये जिसका जो दिल चाह रहा है वो बेच रहा है और लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोगों ने जानबूझकर ये हरकतें करी हैं ताकि वो स्मार्टफोन महंगा सेल हो, जिसकी वजह से हाइप जो है और ज़्यादा क्रिएट हो, फिर ये लोग स्टॉक ज़्यादा सही अवेलेबल करवाएंगे या फिर वो भी नहीं करवाएंगे। खैर इधर उधर की बातें। ये स्मार्टफोन 8 GB रैम 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगेन यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया गया है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, 16 GB रैम यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया गया है। तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 55-56 हज़ार में जाते हैं, और 16 GB रैम, इतनी रैम तो किसी के मोबाइल में भी नहीं होगी, इतने रैम तो हमारे पीसी में भी नहीं है, लैपटॉप में भी नहीं है, तो वो लोग जाकर परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन 8 GB रैम है, देखो 8 GB एक्सपेंडेबल है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, सपोर्ट ऑप्शन सब देखने को मिलता है आपको एक्सपेंड करने का। वो यूज़ होगी लेकिन ज़रूरत पड़ने पर होती है, बट स्टिल इतना ज़्यादा उसका काम नहीं होता, ना वो इतना ज़्यादा यूज़ होती है। जो ओरिजिनल जो मेन रैम है, लोगों को 8 GB लिखना चाहिए, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, या फिर 8 GB प्लस 8 GB एक्सपेंडेबल लिख देंगे, 16 GB रैम में लिखा करें। अगर 55-56 हज़ार की नज़र से अगर मैं देखूँ ना, बिकॉज ये स्मार्टफोन रिटेल प्राइस 55,000-56,000 ही है, बट देखेंगे तो नहीं इस नज़र से, लोग इसको 60,000 की नज़र से ही देख रहे हैं। तो डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन बैक प्लास्टिक के साथ आया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्लास्टिक का और कुछ लोग कह रहे हैं ये लेदर फिनिश है। तो ये स्मार्टफोन, मैं अपना ओपिनियन की बात करूँ, अपनी बात करूँ तो ये स्मार्टफोन बैक लेदर के साथ आया है, बट स्टिल प्लास्टिक और लेदर का मिक्सचर टाइप लग रहा है। अब प्योर लेदर तो आपको देंगे नहीं भाई 55-56-60 हज़ार में, आप इतने अच्छे नहीं है टेक्नो वाले। तो प्योर लेदर नहीं है, ये नहीं कि मतलब प्लास्टिक का मिक्स है, लाइक प्रीमियम वाली फील आ रही है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। 60,000 की नज़र देखो तो एक बेहतरीन डिज़ाइन है। साइड फ्रेम जो फ्रेम है स्मार्टफोन का वो प्लास्टिक का है, काफ़ी लोगों ने मेटल का बताया है, तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक का फ्रेम लेकर आता है। फ्रंट से ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले लेकर आता है, और साइडों से भी ये कर्व्ड है, और बैक डिज़ाइन पे भी थोड़ा कर्व आ रहा है, जिसकी वजह से इन हैंड फील इस स्मार्टफोन की नो डाउट काफ़ी कमाल की निकल कर आती है। तो ये स्मार्टफोन इन हैंड फील बिल्ड वाइज नो डाउट मैं बेहतरीन रेट करूँगा, चाहिए स्मार्टफोन 60,000 में ही क्यों ना सेल हो रहा हो आज के टाइम पर। बाकी ज़्यादा डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है, मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। 6.78 इंचेस का ये डिस्प्ले साइज लेकर आता है, कर्व्ड एमोलेड पैनल है, फुल एचडी से ऊपर की फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी स्मार्टफोन लेकर आता है, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है।
iOS 13.6 पर ये अपडेटेड है स्मार्टफोन और एंड्रॉयड 14 के साथ आया है, जो कि टेक्नो का लेटेस्ट UI है iOS 13.6, उसके साथ ये स्मार्टफोन आया है। यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज 256 GB इज़ इनफ फॉर हैवी यूज़र, बिकॉज 256 GB भाई काफ़ी होती है यार, काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आईफोन वाली 256 GB नहीं है भाई, एंड्रॉयड की है। एंड्रॉयड की तकरीबन 64 GB आईफोन के 1 TB के बराबर होती है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो बाकी एंड्रॉयड की तो पर मेमोरी कार्ड अगर आप डालना चाहो तो डाल तो नहीं सकते, बिकॉज इसमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। कहना क्या चाहते हो? आहिस्ता आहिस्ता करके यार हर स्मार्टफोन में तकरीबन मेमोरी कार्ड डालने का आहिस्ता आहिस्ता मतलब सपोर्ट ऑप्शन खत्म कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। खैर नो डाउट डिस्प्ले वाले चैट की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्क्रॉलिंग ब्राउजिंग करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कर्व्ड एमुलेट पैनल है, जो आपका कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है ना, वो एक काफ़ी ठीक ठाक काफ़ी तगड़ा होने वाला है इस स्मार्टफोन को लेने के बाद। बिकॉज 1000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस भी है, तो ड्यू टू 1000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस आपको विजिबिलिटी का इशू देखने को नहीं मिलेगा। इनडोर तो नहीं, आउटडोर भी आपको देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी 1300-1400 नीट्स की पिक ब्राइटनेस दे देते, कंपनियां दे रही हैं 1300, 1400, 1500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस आजकल दे, बट स्टिल कोई नहीं इनफ है ये 60,000 की नज़र अगर देखा जाए तो। बाकी ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस वाली सेट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला है Helio G99 अल्टीमेट लगाया गया है, जो कि एक पहली बार इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Helio G99 अल्टीमेट प्रोसेसर लगा है। ये वो स्मार्टफोन है जो एक नए प्रोसेसर के साथ आया है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो Helio G99 से अगर मैं कंपेयर करूँ Helio G99 अल्टीमेट को, तो बेटर लाइक 10-15% फास्ट है कंपेयर टू G99। ये G99 अल्टीमेट वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट भी है। पबजी वाले साइड की बात करूँ तो ठीक ठाक गेमिंग निकाल कर देगा, लेकिन गेमर्स ये काफ़ी डिमांड करते हैं यार फ्लैट डिस्प्ले हो, मतलब कर्व डिस्प्ले, लाइक बंदा इधर उधर चले जाता है अगर हमारी उंगली साइड पे लग जाए ना, तो लाइक मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी थोड़ी बहुत खेली है पबजी फ्री फायर, तो मैं समझ सकता हूँ लाइक जायरो हार्डवेयर बेस है, पबजी में एक अच्छे ग्राफिक्स निकाल कर देता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक स्पेशली आपका माइंड बना हुआ कि गेमिंग के लिए लेना है तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए नहीं है। लाइक वो 60 FPS 90 FPS फुल मतलब हाई ग्राफिक्स, तो वो चीज़ इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी हाँ, कैजुअल से नॉर्मल गेमिंग करनी है तो आप इस स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो। एक बेस्ट फ़ोन मुझे लगा ये गेमिंग के लिए भी। कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन वाहिद स्मार्टफोन है जिसके कैमरा रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी इंटरनेट पर रिसर्च करी है। इस स्मार्टफोन के कैमराज भाई काफ़ी तगड़े हैं। 55,000 की नज़र अगर मैं देखूं, आगे मैं आपको अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो यार, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, तो सब्सक्राइब करो। इसी बात पे हम कैमरास की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है, अभी मैं ट्रिपल बोलने वाला था। 108 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा मानो या ना मानो मतलब कि इनका देना और ना देना बराबर ही है। आई थिंक सो के ट्रिपल कैमराज है या फिर 2 कैमरा, आई थिंक सो के ट्रिपल कैमरा, बट स्टिल देखने में ये 4 कैमरा लगते हैं बिकॉज 4 लेंस देखने को मिलते हैं। तो लेकिन तीसरा जो है यहाँ पर चौथा जो है यहाँ पर खाली दिया गया है सिर्फ दिखाने के लिए। एलईडी फ्लैश लाइट काफ़ी दूर दी गई है, मुझे लग रहा है ये लेंसेज का फड्डा हो गया है। अगर 108 मेगापिक्सल को लेकर ही चलना है, 108 मेगापिक्सल की अगर नज़र से देखूँ ना तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी निकाल कर देता है। आगे चल के मजीद डिटेल मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट पे पंच होल देखने को मिल जाती है आपको, मिड पंच होल, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बाकी 1080p 60 FPS मैक्सिमम इस स्मार्टफोन के कैमरा से शूट कर सकते हो, और 1080p 30 FPS स्टेबलाइजेशन मोड भी प्रोवाइड करता है ऑटो। लाइक काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आप फोटोज़ आप कैप्चर कर सकते हो। मेन कैमरे की बात करूँ 108 मेगापिक्सल का, तो डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है, स्किन टोन काफ़ी नेचुरल रखता है और नेचुरल फोटोग्राफी रखता है। लाइक एक्सपोजर का भी इतना मसला नहीं है, लाइक लग नहीं रहा था जब मैंने इसकी फ़ोटो क्वालिटी इंटरनेट पर देखी, यूट्यूब पर देखी कि ये 55,000 रुपये वाला फ़ोन है और लाइक इतनी अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो ना, कैमराज वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट स्टिल ये हाई क्लास ही कहलाएगा, हाई क्लास ही कंसीडर होगा अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी प्राइस को मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल बताता हूँ क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए 60,000 में या नहीं। देखो ओवरऑल देखूँ ना इस स्मार्टफोन की नज़र से अगर मैं देखूँ एक 60,000 में, तो कैमरास काफ़ी अच्छे नज़र आए, लेकिन उतने भी अच्छे नज़र नहीं आए जितने ये 55,000 में 56,000 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ ना, तो उस हिसाब से ये बेस्ट फ़ोन मुझे लगा कैमराज वाली साइड की तरफ। अगर ये स्मार्टफोन 60,000 में भी सेल हो रहा है आज के टाइम पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका एक अच्छा यूज़ है ओवरऑल तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो, इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आगे अभी 1-2 और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बाकी इस स्मार्टफोन के अंडर डिस्प्ले में स्कैनर है, वही नॉर्मल 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की चार्जिंग। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। अगर 60,000 की नज़र से अगर मैं देखूँ तो
देखो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा वेट कर लो, 55-56 हज़ार का ये स्मार्टफोन अगर आ जाता है तो परचेस कर लो, अदरवाइज़ आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन बिकॉज़ अब मुझे ये लगता नहीं है कि ये स्मार्टफोन 55-56 हज़ार में आएगा वापस, बिकॉज़ एक दफ़ा ब्लैक में सेल होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत टाइम बाद जाकर ये सीन होना स्टार्ट होता है। या फिर देख सकते हो आप फ़ोन की तरफ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका डिज़ाइन अच्छा लग गया। वैसे ओवरऑल अगर मैं अंदरूनी तौर पे इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन चुन चुन कर चीज़ें निकाली हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। टेक्नो ने चुन चुन कर चीज़ें निकाली नहीं है तो लगाई हैं। बाकी अच्छा फ़ोन है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस में नो डाउट नंबर 1 फ़ोन है ये अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। कैमरास काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आए। गेमिंग के लिए भी अगर आप लेना चाहो तो एक अच्छे यूज़ के लिए इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। ऐसा कोई ऐसी कोई बात लगी नहीं कि मैं आपको इस फ़ोन को मना करूँगा कि यार इस फ़ोन की तरफ ना जाओ, इस फ़ोन को परचेज़ मत करो। और कंक्लूजन की बात करूँ तो आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं रोकूंगा इस फ़ोन को बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ये स्मार्टफोन 60 हज़ार के अंदर अंदर मिलता है ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ले लो। आप ऑनलाइन प्राइस वैसे कंसीडर कर सकते हो, ले सकते हो। और ऐसी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहाँ पर ऑफलाइन से पहले ही स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में भी अगर शॉर्टेज चल रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन आई थिंक जो कि डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू ऑफलाइन। बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन की तरफ जाना है या नहीं जाना है। और अगर 50 से 55 हज़ार का बजट है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा और बढ़ाओ, इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो आप लोग। आई होप के थोड़े दिनों में ये स्मार्टफोन थोड़ा नीचे आ जाए। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी करना, 1,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और उनके रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।